वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपिका और मैं आपको एंशिएंट इंडिया के कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में यहाँ बताऊंगी। उनमें कौन कौन से राजा थे, इस यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, राजाओं की एक्टिविटीज़ क्या थी और उस समय के मेन इवेंट्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हरण्यका डायनेस्टी की। प्राचीन भारत के समय की जो पहली डायनेस्टी थी। इसका प्लेस था मगध, इसके फाउंडर थे बिम्बिसार और इसका कैपिटल था गिरिव्रज, जिसको आज हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं। इस समय के इम्पॉर्टेंट किंग्स थे बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन। ऐसा कहा गया है कि इस समय के जितने भी राजा हुए उन सब ने अपने पिता की हत्या करके तब सत्ता पाई थी। इस समय के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे कि इन्होंने अपनी राजधानी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा शिफ्ट की थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इस समय में यहीं पे इसी डायनेस्टी के टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। दूसरी जो महान डायनेस्टी थी वो थी सिसुनागा डायनेस्टी। ये इसका प्लेस है मगध, इसके फाउंडर थे सिसुनागा, इसका कैपिटल था ग्रीवरज। ठीक है, ग्रीवरजा को ही राजगीर कहा गया है। इम्पॉर्टेंट किंग्स थे इस समय के सिसुनागा, कालावर्णा और कालाशोका। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे इस समय के कि इसी सिसुनागा डायनेस्टी के टाइम में अवंती का डिस्ट्रक्शन हुआ था और जो दूसरी बुद्धिस्ट संगीति या सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो इस समय में ही हुई थी, सिशुनागा डायनेस्टी के टाइम में ही। तीसरी और कह सकते हो कि बहुत बड़ी डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी। इसका प्लेस था मगध, फाउंडर थे इसके महापद्मानंद, कैपिटल था पाटलिपुत्रा और इम्पॉर्टेंट किंग्स थे इस समय के महापद्मानंदा और धनानंद। धनानंद को हटा करके ही फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी थी। ठीक है, लेकिन धनानंद की जो सेना थी वो काफ़ी विशाल थी। ऐसा माना गया कि इस समय का महत्वपूर्ण इवेंट जो था वो ये था कि अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ हमला करने के लिए आने वाला था नंदा डायनेस्टी पे। ठीक है, लेकिन धनानंद की सेना के बारे में सुन करके कि वो इतनी बड़ी सेना लेकर खड़ा है, उनका इंतज़ार कर रहा है, इन्होंने हमला नहीं किया था अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट डायनेस्टी और कह सकते हो सबसे पावरफुल डायनेस्टी जो थी वो थी मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का प्लेस है मगध, फाउंडर थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य और कैपिटल थी इसकी पाटलिपुत्रा। इम्पॉर्टेंट किंग्स थे इस समय चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, जिसने कि अशोका एम्पायर की नींव रखी थी। कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हटा करके और तब सत्ता हासिल की थी। ये जितने भी लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोका, इन सब के ग्रीक से काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो इस समय का इम्पॉर्टेंट इवेंट था कि इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था, उसको हराया था। और इस समय में ऐसा माना गया है कि सबसे महान राजाओं के रूप में या सबसे पावरफुल जो डायनेस्टी थी वो थी मौर्यन डायनेस्टी। नेक्स्ट हमारा है साकास डायनेस्टी। ठीक है, इसको हम लोग इंडो स्काइसन डायनेस्टी के बारे में भी पढ़े हैं एंशिएंट इंडिया में, जिसमें बताया गया है कि इनका जो एरिया था वो काफ़ी विशाल था और इन्होंने अपने किंगडम को काफ़ी एक्सपैंड किया था। साका डायनेस्टी के प्लेस के बारे में ये बताया गया है कि ये मगध था। ठीक है, इसके फाउंडर जो थे वो मोगा थे, इनको माउस भी कहा गया है, स्पेलिंग है इसका MAUES। इसका कैपिटल था सीजल, तक्षशिला और मथुरा। इम्पॉर्टेंट किंग थे इस समय के रुद्रादमन, विक्रमादित्य। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इसके थे कि इन्होंने फेमस सुदर्शना लेक जो था उसको रिपेयर कराया था। उसके अलावा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस में भी इनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इनकी जो डायनेस्टी थी वो आप देखोगे कि काफ़ी विस्तृत रूप में फैली हुई थी। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और डायनेस्टीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा इन डायनेस्टीज़ के बारे में जानकर, अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकर, प्राचीन डायनेस्टीज़ के बारे में जानकर। पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।